ये मैं पहला क्वेश्चन सेट लेके आया हूँ डिफेंस को लेकर, जिसमें हम बात करेंगे नेवी एयरफोर्स। देख लो इसमें किस किस एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एनडीए के लिए, एनडीए के तो प्रीवियस क्वेश्चन उठा के लाए हूँ 2024 के मैं, ठीक है, इसी सेट में। फिर एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। देखो इसमें अगर बात करें, ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है और पीडीएफ अवेलेबल होगी टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एक क्लास और, देख लो ऐसे करना सर्च, एक क्लास और, ठीक है, बिना स्पेस दिए तो आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, मृत्यु दंड से क्षमादान का अधिकार किसके पास होता है। किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए जब दंड दिया जाता है, तो मान लो उसको मृत्यु दंड दे दिया गया और उसके बाद उसको उस मृत्यु दंड से बचाने के लिए किसके पास अधिकार होता है, तो ओनली फॉर भारत के संविधान में राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु को निलंबित कर सकता है, उसके दंड को कम कर सकता है, ठीक है। और ये आर्टिकल 72 के तहत है, अनुच्छेद 72 के तहत है, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में क्या है, ये कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद की बैठक करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, कभी डी पूछ लेता है कभी ए पूछ लेता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो आप, ओके। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। तो इसका आंसर क्या होगा, स्कर्वी। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी ए पूछता है विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, तो ये याद रख लेना, ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ओके। अगले क्वेश्चन देखो, एलआईजीओ प्रयोग ने किस एक भविष्यवाणी की पुष्टि की है। दिखा देता हूँ मैं, एलआईजीओ ने, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले आपको एलआईजीओ के बारे में पता होना चाहिए। एलआईजीओ क्या है, तो ये एक संस्था है जिसका पूरा नाम है लेजर, एक मिनट, लेजर इंटरफेरोमीटर, FERRO, इंटरफेरोमीटर, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल, GRAVITATIONAL ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, OBSERVATORY। तो इसका पूरा क्या नाम है, लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। और इसका काम क्या है, गुरुत्वीय तरंगों का निरीक्षण करना। काम क्या है, गुरुत्वीय तरंगों का निरीक्षण करना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चंस अगर दिखाऊं आपको, अगर देख पा रहे हैं, ये एनडीए 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एलआईजीओ क्या है, गुरुत्वीय तरंगों का निरीक्षण करना, ये इसका काम है। एलआईजीओ की फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। और इसका उत्तर आएगा अपेक्षिता का व्यापक सिद्धांत। देखो यहाँ अपेक्षिता का व्यापक सिद्धांत, इस सिद्धांत में भी आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में ही अध्ययन मिलेगा, ठीक है, गुरुत्वीय तरंगों का निरीक्षण के बारे में। तो एलआईजीओ की, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, ये एनडीए 2024 का। देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहा है कि एक निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत में विद्युत धारा के चालन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। तो हम कई बार बता चुके हैं आपको कि ओनली फॉर मुक्त इलेक्ट्रॉन ही, परिबद्ध मतलब बंधे हुए इलेक्ट्रॉन नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा के चालन के लिए मुख्य रूप से प्रभावी होते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले हम एक मिनट, इसी क्वेश्चन में, हाँ ये क्वेश्चन रहा अपने पास। अगला क्वेश्चन है, रडार द्वारा किसी जहाज की स्थिति हेतु निम्न में से
किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो रडार के द्वारा, रडार के माध्यम से किसी जहाज की स्थिति का पता लगाने के लिए ध्वनि तरंगों का पता लगाया, ध्वनि तरंगों से पता लगाया जाता है या विद्युत तरंगों से? किन से? तो ये याद रखना, रडार के माध्यम से, रेडियो तरंगों के माध्यम से किसी जहाज की स्थिति का पता लगाया जाता है। ये अपने फिजिक्स का क्वेश्चन है अच्छा वाला कि स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध के कप में डुबोने पर इसका सिरा क्या हो जाता है? तो ये मान लो अपने पास प्लेट है और इसमें अपने पास ये कप है ना, तो मुझे ऐसे ही बनाना आता है, ठीक है। तो इसमें एक स्पून डाल दी जाती है, ठीक है, ये इस चम्मच डाल दी जाती है इसमें, तो ये चम्मच का दूसरा सिरा क्या हो जाता है? तो गर्म हो जाता है। आपको पता है गर्म हो ही जाता है। स्टील का कोई भी, अगर स्टील के गिलास में चाय भी डालते हैं तो स्टील का गिलास भी गर्म हो जाता है। तो किस कारण होता है? तो ये होता है चालन के द्वारा, ये होता है चालन प्रक्रिया द्वारा। अब 3 प्रक्रिया हैं, उसको ध्यान से देख लो, उसके बारे में समझ लो। एक है, देखो इसमें लिख रखा है ऑलरेडी, संवहन प्रक्रिया द्वारा। संवहन प्रक्रिया द्वारा दूध का, या मतलब लिक्विड का गर्म होना होता है। तो द्रव का गर्म होना, द्रव में, या ऐसे लिख देता हूँ, द्रव का गर्म होना, गर्म होना, ठीक है। और विकिरण के माध्यम से, तो सूर्य के प्रकाश वाला है ये, तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा गर्म होना, प्रकाश से वस्तु का गर्म होना, वस्तु का गर्म होना, ठीक है। और चालन के द्वारा ठोस वस्तु का गर्म होना, ठोस वस्तु का गर्म होना। तो यहाँ पर चम्मच क्या है? ठोस ही है, तो ठोस के कारण तो चालन। तो ठोसों के अंदर उष्मा का प्रभाव होता है चालन प्रक्रिया के माध्यम से। सूर्य के द्वारा अगर गर्म होती है, उष्मा का प्रभाव होता है तो विकिरण कहलाती है। और संवहन में द्रव के अंदर उष्मा का प्रभाव होता है, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखो, क्या कहता है कि मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण द्वारा एक वस्तु का बनाया गया प्रतिबिंब होता है। तो मोटर वाहन होता है, अपने पास व्हीकल होते हैं, तो उसके साइड मिरर होते हैं। तो साइड मिरर, पहली बात तो अवतल व उत्तल दर्पण होते हैं, वो बता देता हूँ मैं, ये कई बार पूछ लेता है। तो साइड मिरर उत्तल दर्पण का बना होता है, और इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, आभासी बनता है, और जो बिंब है वस्तु उसके छोटा साइज बनता है, ये याद रख लेना। तो उत्तल दर्पण के द्वारा सीधा बनता है, साइड मिरर के द्वारा प्रतिबिंब सीधा होता है। पीछे की कोई भी जैसे साधन देखना होता है तो बिल्कुल सीधी दिखाई देती है, उल्टी तो दिखाई नहीं देती। कि मोटरसाइकिल पर बैठे व्यक्ति तो नीचे दिखाई देता है, मोटरसाइकिल ऊपर दिखाई देती है, ऐसा तो दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा सीधा प्रतिबिंब होता है, आभासी होता है, और साइज में छोटा होता है साइड मिरर के माध्यम से। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, गरबा किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये याद रख लेना, गरबा गुजरात का प्रसिद्ध है, जबकि आंध्र प्रदेश में गोबी नृत्य प्रसिद्ध है, ठीक है। दप्पू है, और एक वीर नट्यम भी बहुत प्रसिद्ध है। सॉरी, 1 मिनट, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको। वीर नट्यम, तो वीर नट्यम नाम का भी प्रसिद्ध है। जबकि हम बात करें किसका? बिहार का, तो बिहार का 2 प्रसिद्ध है, एक तो है विदेशिया, विरह है ये विदेशिया, और एक है पाइका। तो 2 नृत्य हैं, ठीक है। और पंजाब का तो बंगड़ा है ना, तो बंगड़ा बोल सकते हैं, बंगड़ा। और राजस्थान का आपको पता होना चाहिए, ये राजस्थान का है क्या? घूमर नृत्य, ये तो राजस्थान का लोक नृत्य भी है घूमर, तो ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का गोबी, दप्पू, वीर नट्यम इसका प्रसिद्ध है। बिहार का विदेशिया है, पाइका है।
और गुजरात का है, पंजाब का भंगड़ा है, राजस्थान का घूमर है। तो ये याद रख लेना। अब अगला क्वेश्चन देखो, अधिकांशतः पौधों की पत्तियां हरी दिखाई देती है, ठीक है, वो पर्णहरित के कारण, क्लोरोफिल के कारण। तो वो किस कारण होता है, वो किस प्रक्रिया द्वारा ये पर्णहरित होता है? तो ये याद रख लेना, लाल और नीले रंग को तो अवशोषित करती है और हरे प्रकाश को परावर्तित करती है। एक सिंपल सिद्धांत है, कोई वस्तु का कलर उसी अवस्था में दिखता है जब वो उसको परावर्तित करता है। जैसे हमें लाल चीज़ दिख रही है तो मतलब लाल रंग का परावर्तन हो रहा है, काली दिख रही है या नीली दिख रही है तो नीले का परावर्तन होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार याद रखना, अगर हरा हो रहा है तो हरे का परावर्तन हो रहा है, लेकिन लाल और नीले का क्या होता है, अवशोषण हो रहा है। ओके, तो ये याद रखना, पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण ही। पौधों में एक गुण होता है क्लोरोफिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अपने पास, ये अपने हिस्ट्री से आ गया क्वेश्चन। क्या है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को, ठीक है, एक मिनट इसको सही कर लेता हूँ, किस सिख गुरु को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो ये याद रखना ना, गुरु तेग बहादुर को। और गुरु अर्जुन देव को किसने मृत्यु दी थी? तो गुरु अर्जुन को दी थी जहांगीर ने। एक मिनट, जहांगीर ने, ठीक है। और गुरु तेग बहादुर को क्यों दिया गया था? इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया था, इसलिए औरंगजेब ने इनकी मृत्यु करवा दी थी। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवाया था, और वो किस कारण? इन्होंने खुसरो की हेल्प की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन अच्छा है, फिजिक्स का सबसे सिंपल है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के आधार पर, तो चुंबकीय प्रभाव के आधार पर तो विद्युत घंटी है, बाकी जो ये तीनों हैं, ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। ऊष्मीय प्रभाव पर कैसे, वो अभी बता देता हूँ। ऊष्मीय प्रभाव का मतलब होता है कि देखो, ये ज़्यादा देर तक जलने पर गर्म हो जाते हैं। बल्ब को आप कुछ देर बाद हाथ लगाओगे तो गर्म महसूस होता है, विद्युत फ्यूज में भी, और प्रेस भी गर्म महसूस होती है। लेकिन विद्युत घंटी आप प्रेस कर लो कितनी बार गर्म नहीं होती, ये चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है ये। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम सघन है? सबसे कम डेंसिटी किसकी है? तो शनि की है, ये याद रख लेना, ठीक है। और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है, जिसे भारी ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध, सूर्य के नज़दीक ग्रह। तो ये याद रख लेना ग्रहों के बारे में थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, एनडीए 2024 में आया हुआ, ये कई बार क्वेश्चन नेवी एयरफोर्स में भी आ जाता है। क्या है, बिच्छू बूटी नेटल की पत्ती के रोमों में निम्नलिखित में से क्या विद्यमान होता है जो जलन वाला दर्द उत्पन्न करता है? तो बिच्छू नेटल की जो पत्तियों को जैसे छूते हैं तो हमें जलन महसूस होती है, तो उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसे मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। और आपको बता दूं, यही चींटी के डंक में होता है, चींटी के डंक में भी, जब चींटी डंक मारती है ना, तो उसमें भी ये फॉर्मिक अम्ल ही पाया जाता है। तो ये याद रख लेना, कई बार चींटी का पूछ लेता है नेटल की पत्तियों की बजाय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, रिपीट, ये क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट है, पढ़ोगे तो। अगला क्वेश्चन देखो, बहुपरमाणुक तत्व कौन से हैं? बहुपरमाणुक होता है वह परमाणु जो अपना अस्तित्व भी बहुपरमाणु के रूप में रखता है। तो देखो, फॉस्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है S8 में, क्लोरीन Cl होता है, और एल्यूमिनियम Al होता है। तो बहुपरमाणु जो सबसे ज़्यादा तो S8 है, मतलब ये S ऐसे पाया जाता है, सल्फर S8 अवस्था में,
तो बहुपरमाणु एसेट हो गया, ठीक है। और एकल परमाणु यहाँ पर क्लोरीन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये फिजिक्स का है, अच्छा है अगर समझ पाओ तो। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना, हिंदी वाले हिंदी में। अब भी देखो, दो प्रकार का होता है, एक तो थर्मोप्लास्टिक होता है और एक होता है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक होता है जो जिनका आकार बदला जा सकता है, एक रूप ढालने के बाद भी गर्म करके पिघलाकर दूसरा रूप दे दिया जाता है, जिसका उदाहरण है पॉलीथीन। इसका आंसर थर्मोप्लास्टिक का। तो लेकिन ये बेकेलाइट है, कैलेमाइन है, स्विच है अपने बोर्ड वाली, ये हैं थर्मोसेटिंग के। ओके, तो ये याद रख लेना, कई बार इन पर पूछ लेता है। बेकेलाइट है, मेलामाइन है, तो ये थर्मोसेटिंग के हैं, जबकि थर्मोप्लास्टिक के पॉलीथीन है, ये पॉलीथीन। ओके, ये फिजिक्स का है। अगला क्वेश्चन देखो, ये इंग्लिश में है, हिंदी में भी आ जाएगा। हिंदी में क्या बोल रहा है भाई इसको, निम्नलिखित में से एकल परमाणु कौन सा है जो एक अपनी स्थिति या प्रकृति में एकल परमाणु के रूप में पाया जाता है। आर्गन है, Ar होता है, अक्रिय गैस होती है। हाइड्रोजन H2 में पाया जाता है, ऑक्सीजन O2 में पाया जाता है, ओजोन O3 में पाया जाता है। तो कौन है, आर्गन ही है एकल परमाणु की अवस्था में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फिजिक्स को लेकर आ गया दोबारा ये। एक बल, क्वेश्चन देख लो, एक बल F किसी क्षेत्र A पर लग रहा है, बल को दुगना तथा क्षेत्र को आधा कर दे तो परिणाम दाब क्या होता है। पहली बात, P बराबर क्या होता है, A/A होता है। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स बटा एरिया होता है, ठीक है। ये फोर्स होता है बटा एरिया होता है। इस आधार पर देखो, इसने क्या बोला है कि बल को दुगना, तो 2F लिख देते हैं, ठीक है। और अगला क्या बोल रहा है, क्षेत्र को आधा कर दे। क्षेत्र को मतलब A को A/2 कर दें, आधा हो गया। इसको सोल्व करते हैं, ये 2 ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये 2, तो इसको सोल्व करते हैं। तो 2F तो ये है, और A, और ये 2 ऊपर चला गया तो ऊपर और चला गया, तो ये क्या हो गया, 4F/A, ठीक है। अब F/A क्या होता है, देखो F/A क्या होता है, प्रेशर होता है, तो इसको P लिख सकते हैं, तो 4P। तो मतलब इस स्थिति में जब बल को दुगुना कर दिया जाए, क्षेत्र को आधा कर दिया जाए, तो प्रेशर दुगुना हो जाता, वो 4 गुना हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन भी होगा, देखो इसमें लिख रखा है 4 गुना, डी ऑप्शन देखो 4 गुना। अपने पास 4P आंसर आया था ना, तो 4 गुना था, तो उस आधार पे आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तड़ित लाइटिंग का कारण क्या है। इसको अगर मैं समझाऊँ ना, तो 1 मिनट आपको बादल बता देता हूँ, लाइटिंग फिर समझ में आ जाएगा। आसमान में ये बादल होते हैं, ठीक है। तो बादल के रूप में देखो, ऊपर तो प्लस चार्ज होता है और नीचे माइनस चार्ज होता है। ये लैंड अपनी पृथ्वी है, और पृथ्वी पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। और बिजली उत्पन्न करने के लिए 2 आवेशों की आवश्यकता होती है, प्लस और माइनस की। जब ये दोनों ही टकराते हैं ना, तब बिजली का गर्जना होता है, लाइटिंग देती है। तो इसी आधार पर देखो, इसका क्वेश्चन क्या है, देख लो कि तड़ित का कारण क्या है लाइटिंग का। में के विभिन्न भागों के आवेश का प्रभाव, विभिन्न भाग का है, 2 ही भाग है इसके। एक तो हमने पॉजिटिव देखा था, देख लो विभिन्न भाग कहाँ दिखे, एक तो पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव है। तो में के ऊपरी और निचली सतहों के बीच आवेशों का लघुपतन शॉर्ट सर्किटिंग नहीं है। शॉर्ट सर्किटिंग सिर्फ इसका मेघ का और पृथ्वी के मध्य ही होता है। मेघ के आधार पर धनावेश का संचय और शीर्ष पर ऋणावेश, तो शीर्ष पर ऋणावेश नहीं है, शीर्ष पर से धनावेश है, ठीक है। तो ये याद रखना। इसमें क्या, मेघ के आधार पर ऋणात्मक आवेश, नीचे के जमीन पर धनात्मक। हाँ, तो मेघ के आधार पर ऋणावेश आवेश ये संतुष्ट कर रहा है। देखो मेघ का तो ये ऋणात्मक आवेश है, और ज़मीन के नीचे धनात्मक आवेश, ये ज़मीन का धनात्मक आवेश है। इन दोनों के कारण तो डी ऑप्शन सही है। तो याद रखना, बादल के जो बादल होता है ना, तो बादल के जो ऋणात्मक आवेश पृथ्वी के धनावेश आवेश के कारण होता है, तब जाके लाइटिंग उत्पन्न होती है। ये अगला क्वेश्चन अच्छा है। महाजनपद, पहले 16 महाजनपद थे, बता दूं कितने जनपद थे, 16।
ठीक है। तो उस आधार पर इसने बोला कि किसकी राजधानी तक्षशिला थी, तो याद रख लेना गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, ठीक है। कुरु की राजधानी कौन सी थी, ये और देख लो आप। कुरु की थी इंद्रप्रस्थ, ये भी पूछ लेता है कई बार, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। काशी की कसी थी, ठीक है। अवंती की थी उज्जैनी थी, हाँ उज्जैनी थी, जिसे हम बोल सकते थे महिष्मती। और ये कौन सा इलाका था, ये था एमपी वाला अपना, ठीक है। और ये गांधार की बात करें, काशी है, अवंती है, ठीक है। तो ये अवंती किसे एमपी वाला क्षेत्र था, और काशी बनारस वाला है, बनारस वाला, आज भी जिसे बनारस है ना, काशी मूवी नाम भी आई थी इसमें, अगर देखा हो तो आपने, तो बनारस में काशी। कुरु का इंद्रप्रस्थ है, कुरु की इंद्रप्रस्थ है। तो गांधार की क्या थी, तक्षशिला थी। तो ये राजधानी याद रख लेना। अवंती की उज्जैनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। रोज़ नहाने के बाद हम चेहरा देखते हैं तो वो प्रतिबिंब, तो उसकी बात करते हैं। वो समतल दर्पण द्वारा आभासी बनता है, वास्तविक तो बनता नहीं है, क्योंकि अपना प्रतिबिंब पीछे होता है, हम उसको टच नहीं कर सकते प्रतिबिंब को। जिसको टच किया जा सकता है वही रियल होता है। तो आभासी होता है, बिल्कुल सत्य बात है, आभासी तो होता है। दर्पण के पीछे बनता है, ये भी बात सत्य है। बिंब के साइज का होता है अपने अपना कान के बराबर ही होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। तो दर्पण के द्वारा आभासी दर्पण के पीछे और बिंब के साइज का होता है, ठीक है। जबकि उत्तल दर्पण में हमने क्या कहा था, बिंब के साइज से छोटा होता है, आभासी होता है, लेकिन सीधा होता है। इसमें भी सीधा ही है। अब ये अच्छा है, ये अपना ज्योग्राफिक आ गया कि 5 से अधिक वर्षों के लिए प्रति छोड़ी गई भूमि को क्या कहा जाता है। वो प्रति क्या होती है, जिस भूमि में पोषक तत्व कम हो जाते हैं तो उसको कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है, उस पर खेती नहीं की जाती, वो प्रति भूमि होती है, ठीक है। जिस पर खेती नहीं की जाती, ये लिख लो, 1 मिनट, ये थोड़ा राइटिंग थोड़ा ऐसे आ रहा है, जिस पर खेती नहीं की जाती, वो प्रतिभूमि होती है। तो वर्तमान प्रतिभूमि 1 साल के लिए छोड़ी जाती है, 1 साल के लिए छोड़ी जाती है। पुरातनी भूमि होती है 1 से 5 साल के लिए छोड़ी जाती है। और कृषि योग्य भूमि ये 5 से 5 साल से अधिक के लिए छोड़ी जाती है, अधिक के लिए, ठीक है। बंजर व्यर्थ भूमि जिस पर कुछ ना होना, ठीक है। तो 5 साल, तो ये अपना पूछ रहे, देखो 5 वर्षों से अधिक के लिए। अगर ये 1 से 5 साल के बीच में देता तो पुरातनी प्रतिभूमि आता है, लेकिन इसने 5 वर्षों से अधिक दी तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि बताएंगे हम, ठीक है। और ये देखो एनडीए 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, कभी सोचो। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, उसके बाद हम नहीं देखेंगे। ओके, उसके बाद अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेट लेके आएंगे उसमें देख लेंगे, ठीक है। देखो स्वस्थ मनुष्य की श्रव्यता सीमा क्या है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, ये सी ऑप्शन है, ठीक है, सिंपल बात है। और अगला क्वेश्चन ये देखो, ये एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, तो एलईडी के लिमिट एमिटिंग डायोड है। तो देखो इसमें डोल है, इसमें ड्रम है, इसमें डायनमो, तो ये तो है नहीं, तो इसमें आएगा, देखो ये इसमें आ जाएगा एलईडी का पूरा। देखो इसमें डी ऑप्शन है, लिमिट एमिटिंग डायोड, जिसे बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो हम एनडीए 2024 के भी देखे हैं आज, और ये लगभग नेवी एयरफोर्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। विटामिन ए, बी, सी है, रिक है ना, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इनको अच्छे से देख लेना। कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है, एक भी फालतू नहीं होगा, कहीं ना कहीं देखने योग्य प्रीवियस क्वेश्चन से मिलेंगे, ठीक है। और फिजिक्स का मैं टॉपिक ले रहा हूँ एक ऑलरेडी 2 टॉपिक डाल दिए हैं, जिसको पढ़ा